राम राम जी। जॉब लग से यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बहन भैया ने नवीन प्रजापति की तरफ से प्यार भरी राधे राधे राम राम और भाई गुड इवनिंग। तो आज बात करेंगे भाई हरियाणा सीईटी के ऊपर भाई, ठीक है ना, कि सीईटी क्या है और इसके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी और इसका एग्ज़ाम कब होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं सीईटी के बारे में आपको पूरा समझाऊंगा, क्योंकि भाई जिस बैम में हम बैठे हो वो बैम थरा लिकड़ जाएगा। सीईटी क्यों इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम जो है, यानी आप लोग कंपटीशन की तैयारी के लिए सीईटी क्यों इम्पोर्टेंट है हरियाणा में, अगर आपको जॉब लेनी है तो उसके ऊपर मैं बात कराऊंगा। और इसका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, आप लोग कहीं सोए हुए हो तो उठ जाओ भाई। तो उसके ऊपर बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो थोड़े दिन पहले भाई इनका सिलेबस जारी हुआ था जो सीईटी का है, उसमें 95% तो आपका सिलेबस आएगा और 5% आप लोगों को सोशल इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया के नंबर मिलेंगे। पहली बार तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन भी हो सकता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। और ये एग्ज़ाम आप लोगों का कौन कराएगा? एनटीए कराएगा भाई, ठीक है ना, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भाई, ठीक है ना, एनटीए आप लोगों का एग्ज़ाम कराएगी। उसमें इन्होंने साफ साफ लिख दिया है जो सिलेबस है, वो सिलेबस क्या है भाई, 75% वेटेज जो है एग्ज़ाम का वो आप लोगों का जर्नल जीके अवेयरनेस का रहेगा, रीजनिंग आएगी, इसमें मैथ आएगा भाई, ठीक है, साइंस आएगी, कंप्यूटर आएगा और इंग्लिश हिंदी और रिलेवेंट जो भी सब्जेक्ट होगा वो आप लोगों का पूछा जाएगा। उसके बाद 25% जो वेटेज है वो हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और कल्चर एक्टिविटी जो हरियाणा की है, यानी हरियाणा जीके भाई। कहने का मतलब क्या है कि जो 25% है ना, 25% वेटेज का मतलब हो गया कि भाई आप लोगों के 24 से 23 क्वेश्चन आप लोगों के किसके पूछे जाएंगे? हरियाणा जीके के पूछे जाएंगे। ये बात बिल्कुल कंफर्म है। अगर 100 क्वेश्चन का होता है तो पूरे 25 ही पूछे जाएंगे भाई, ठीक है। 25 क्वेश्चन आप लोगों के हरियाणा जीके के आएंगे। हरियाणा वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो आप लोग सिलेबस को दोबारा से देख लो भाई, सिलेबस इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। आप लोगों का एग्जाम ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड किसी भी तरह हो सकता है। एग्जाम कब होगा इसके ऊपर भी बात करेंगे भाई, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई कि जो 5% आप लोगों का वेटेज है वो आप लोगों का सोशल इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया का और एक्सपीरियंस का है। उसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या इन्होंने एक्सपीरियंस और क्राइटेरिया बताया है। तो सबसे पहले 5% वेटेज में जो पहली कंडीशन आती है, अगर किसी को चाहिए तो वो होगा भाई, अगर उसके घर में कोई भी नो जॉब है, वो अभी भी चल रहा है आप लोगों को पता है, लेकिन इन्होंने एक नई चीज़ उसमें ऐड कर दी है कि उसी आदमी को मिलेंगे, उसी कैंडिडेट को ये 5% वेटेज यानी यहाँ से मिलेगा जिसके घर में मतलब एनुअल इनकम, ठीक है ना, यानी सालाना आय, 1 साल की जो इनकम है वो क्या होनी चाहिए? 1,80,000, ठीक है ना, 1,80,000 से भाई क्या होना चाहिए तक होनी चाहिए, उससे लेस होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। आई बात समझ में? तभी उसको ये बेनिफिट मिल पाएगा। अभी ये कंडीशन लागू नहीं है, लेकिन अब ये कंडीशन लागू हो जाएगी सीईटी में, ठीक है, बिल्कुल। और भाई इन्होंने फैमिली पर्पस में बता भी दिया भाई, मेल जो है एप्लीकेंट है उसके लिए क्या क्या होगा भाई, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। अगर आप लोग ये इनमें से कोई भी आप लोगों के घर में जॉब नहीं होगे तभी आपको ये 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद जो विडो होती हैं वही उसको भी मिलेंगे, ठीक है ना। और ये फादरलेस वाले हैं, वही कंडीशन है फादरलेस वालों में, और कोई ज़्यादा है नहीं। ये जो नोमेड्स ट्राइब होते हैं, कहने का मतलब मंतू जाति होती हैं, उनके लिए विमुक्त जाति और जो होती हैं इनके लिए भाई, ठीक है ना। एक्सपीरियंस के भाई, एक्सपीरियंस के आप लोगों को मिलेंगे। अगर आप लोग किसी भी, ठीक है, 6 मंथ का एक्सपीरियंस हो आपके पास तो आपको उसके भी नंबर मिलेंगे। ये वेटेज यहाँ पे दे रखी 5%, 5% और 4% इसकी हैं, ठीक है ना, आपके एक्सपीरियंस की। तो ये आप लोगों का पूरा एक्सपीरियंस के बारे में था। तो भाई ये आपकी पूरी डिटेल थी। अगर इसको आपको पढ़ना हो तो इसकी जो पीडीएफ है वो नीचे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी, ठीक है। नीचे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का क्या दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इनको ज्वाइन कर लो। तो वहाँ पे मैं इस पूरी पीडीएफ को डाल दूंगा, तो आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हो कि आप लोगों का क्या सिलेबस है, क्या क्राइटेरिया है। तो आप लोग इसको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो भाई, ठीक है। पहली बात तो ये। अब जो मैं बात बताने आया हूँ उसके ऊपर बात करते हैं। तो भाई अगर आप लोगों को कि पहले जानना कि कब होगा सीईटी का एग्ज़ाम, ठीक है, तो एक बार लाइक ज़रूर कर दो भाई, ठीक है ना, वीडियो को अभी, और शेयर कर दो अपने यार दोस्तों के पास। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो आगे बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट में बताऊंगा, अभी तो कुछ नहीं है भाई, ठीक है। सीईटी का एग्ज़ाम कब होगा भाई? तो आप लोगों को पता है सीईटी के जो फॉर्म थे फिलअप होना बंद हो गए भाई, 6-7 महीने चले हैं पूरे, ठीक है ना, फॉर्म बिल्कुल। तो इसका जो एग्ज़ाम होना था वो लगभग लगभग आप लोगों का मार्च में होना था भाई, ठीक है ना। कब होना था? मार्च में होना था, लेकिन
अब जो ग्राम सचिव पटवारी का हो गया कैंसिल, ठीक है ना, ग्राम सचिव और पटवारी का आप लोगों का एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद इसके जो एग्ज़ाम है सीईटी एग्ज़ाम है उसके होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि अब इस बेस पे ही, यानी अभी तक तो कंफर्म नहीं है ये भर्ती होगी इसी बेस पे, लेकिन ये कैंसिल होने के बाद अब ये सीईटी एग्ज़ाम कराना इनके लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो अगर कोरोना का कहर नहीं रहा तो मेरे ख्याल से मार्च में आप लोगों का एग्ज़ाम होना बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इनने जो वेंडर वगैरह टेंडर सभी एनआईटी को एनटीए को दे दिए हैं भाई, ठीक है ना, एनटीए के इन्होंने अपना टेंडर दे दिया है। तो मेरे ख्याल से इसका जो आप लोगों का होगा वो मार्च में आप लोगों का क्या हो जाएगा, मार्च में आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा भाई, ठीक है ना, मार्च में आप लोगों का सीईटी का एग्ज़ाम 100% होगा। अगर कोरोना जैसे आप लोगों को पता लॉकडाउन बढ़ रहा है तो वहाँ से नहीं होगा, मतलब अगर कोरोना में लॉकडाउन नहीं बढ़ा तो मार्च में आप लोगों का एग्ज़ाम लगभग लगभग तय है इस हिसाब से, क्योंकि अब आगे जो भी भर्ती होगी वो सीईटी बेस पे होगी, पुरानी जो भर्ती होगी वो भी सीईटी बेस पे होगी भाई, ये बात कंफर्म हो चुकी है। तो अगर आप लोगों ने फॉर्म भर रखे हैं तो अब सभी सीईटी बेस पे होंगी। सीईटी इम्पोर्टेंट क्यों है ये आप लोगों को मैं भी बताता हूँ, ठीक है। तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर देना भाई। आपकी कमी क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है सीईटी, देखो भाई, मान लेते हैं कि आप लोगों को पता होगा कि सीईटी का फॉर्म हर साल एक बार ज़रूर लगाया जाएगा, कहने का मतलब अगले साल भी निकलेगा, ठीक है, आप फॉर्म भर सकते हो, फिर एग्ज़ाम होगा, आई साल होगा एग्ज़ाम, ठीक है। लेकिन इस एक साल में आप लोगों की जितनी भी वैकेंसी आएंगी, ठीक है ना, जितनी भी वैकेंसी आएगी वो सभी वैकेंसी से आप वंचित रह जाओगे। कहने का मतलब क्या है कि आप लोगों ने सीईटी का एग्ज़ाम दिया भाई, ठीक है ना, सीईटी का एग्ज़ाम दिया और आप लोगों के कम मार्क्स आए हैं, इसमें भाई फेल पास कोई नहीं होगा, आप लोगों को अपने मार्क्स का पता चलेगा। आपको कम मार्क्स आए हैं, ठीक है ना, आपको कम मार्क्स आने का मतलब क्या भाई, आप लोगों के जो नंबर है वो थोड़े हैं और वैकेंसी आ गई, कहने का मतलब वैकेंसी आ गई भाई 700, ठीक है ना, 700 वैकेंसी आ गई भाई किसी भी डिपार्टमेंट में। तो जो भी सीईटी क्वालिफाई है ऊपर वाले इनका 7 गुना, यानी कहने का मतलब 4900, ठीक है ना, 4900 बालकों को क्या करेंगे भाई, उठा लेंगे, यानी उनको ही बुलाएंगे बस एग्ज़ाम के लिए। तो इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है कि अगर आप लोगों के कम मार्क्स आते हैं तो आप लोग हर एक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होंगे भाई, पहली बात तो ये, ठीक है ना। तो आप लोगों को मार्क्स अच्छे लाने पड़ेंगे ताकि आपका हर एक एग्ज़ाम के लिए आप लोगों का क्या है भाई, आप लोगों का नाम आए कि हाँ आप लोग एलिजिबल हो, आप लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, कि आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हो, पहली बात तो ये, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या सोच रहे हो कि हर साल में आएगी, तो एक साल के अंतर्गत अगर आप लोगों के भाई कम मार्क्स बनते हैं तो आप जो आने वाली भर्तियां हैं उनमें क्या नहीं दे पाओगे भाई, उनका एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे फिर। या फिर कोई डी ग्रुप की अगर भर्ती आती है, मान लो तो डी ग्रुप की, तो डी ग्रुप में क्या होगा भाई, डी ग्रुप में इसमें आप लोगों का कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, सीईटी में जो सीईटी है उसी बेस पे आप लोगों के जितने भी मार्क्स होंगे उसी बेस पे टॉपर बच्चों को उठा लिया जाएगा और सीधा डी जो डी ग्रुप की क्लास की जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आप लोगों को ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। तो सीईटी एक किस्म से आप लोगों का हरियाणा डी ग्रुप का एग्ज़ाम है, ये मान सकते हो, ठीक है ना, और इसमें आप लोगों को टॉप करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो डी ग्रुप के एग्ज़ाम के लिए तो सीधा ही आप लोग जो भी आप लोगों का सीईटी का स्कोर होगा उसी बेस पे आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, सीधा ज्वाइनिंग के बारे में आपसे पूछा जाएगा। लेकिन अगर कोई भी सी ग्रुप का पेपर है तो उसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा डिपार्टमेंटल, किसी भी डिपार्टमेंट में वो वैकेंसी निकलेगी तो उसको आपको एक एग्ज़ाम और देना पड़ेगा। लेकिन वो एग्ज़ाम तभी दे पाओगे जब आप लोगों उस नंबर ऑफ बच्चे जिनमें भाई आप लोगों को जितने वैकेंसी बच्चों की उन्होंने निकाली होगी उसके अंतर्गत आओगे। वो कब आओगे, जब आप लोग टॉप करोगे, टॉप का मतलब आप लोगों के नंबर अच्छे होंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये, तो उसके लिए आप लोगों को तैयारी करना पड़ेगा। तो आप लोग ये मान सकते हो कि मैक्सिमम आप लोगों के पास 2 से 3 महीने हैं इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, 2 से 3 महीने हैं एग्ज़ाम के लिए। बच्चों की कमी क्या है भाई, बच्चे सोच रहे हैं कि एक साल बाद फिर दे देंगे भाई, एक साल बाद फिर दे देंगे, लेकिन आप लोगों को पता नहीं हो तो मैं बता दूं, डी ग्रुप हरियाणा डी ग्रुप के ऊपर बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, या तो इस साल के लास्ट में आ जाएगी, लेकिन वो लगेगी किस पे, सीईटी बेस पे। किस पे लगेगी भाई, सीईटी बेस पे ही लगेगी। तो आप लोगों को इस ये जो पेपर है ये अच्छे से देना पड़ेगा भाई, ठीक है, तभी आप लोग डी ग्रुप में सीधा ज्वाइन हो सकते हो। अब डी ग्रुप का कोई अलग पेपर नहीं होगा। तो कहने का मतलब ओवरऑल बात मेरी ये है कि आप लोग अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो भाई, क्योंकि 2 से 3 महीने ही इस एग्ज़ाम के लिए मैक्सिमम मैं मान रहा हूँ कि होंगे। और इसकी एग्ज़ाम की तैयारी आप लोगों को अच्छे से करनी है, क्योंकि अगर आपको टॉप करना है ना, यहाँ से आप लोगों का कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को फेल पास नहीं बताया जाएगा।
जो भी आपके मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को हर बार बुलाया जाएगा। अगर आप सोचते हो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए मैं एलिजिबल हूँ, तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे नंबर लेके आने पड़ेंगे, ताकि आप लोगों को अगर डी ग्रुप में भी लगना हो किसी को तो सीधा उसकी ज्वाइनिंग हो जाए भाई, ठीक है ना। उसके लिए आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई। ये लॉकडाउन इसमें भी आप अगर कोई सोया हुआ हो तो उठ जाओ भाई, पढ़ना स्टार्ट कर दो। और जो भी अगर चाहता है कि यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे जीके वगैरह की मैथ की क्लास स्टार्ट हम करेंगे, तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो या करने वाले हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई कि हाँ हम कमेंट मतलब तैयारी कर रहे हैं और क्लास स्टार्ट कर दो भाई, ठीक है ना। तो कमेंट ज़रूर करना नीचे। और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, ठीक है ना। अपने शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप लोग अभी तक आप लोगों ने जैसे हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हुआ फेल हो गए हो, मतलब कहने का मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, जो भी फीमेल है, मेल वाले जिनके नंबर कम आ रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हमारा नहीं हो सकता, तो अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो भाई। क्योंकि इसके बाद अगर ये एग्ज़ाम हो गया ना, फिर आप लोगों के पास कोई चारा नहीं होगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और कोई अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू, लव यू ऑल सभी को। राधे राधे, राम राम।